पूरी तैयारी थी वहाँ मुझे बड़ी देर तक जेल में रखने की और केसेस तैयार हुए थे कि एक में से मैंने निकलना था तो दूसरा केस लग जाना था। और जब मैं निकलना भी था वहाँ से, जब मोजेस जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब उन्होंने मुझे बेल दे दी, तो फिर भी बाहर वहाँ पुलिस इंतज़ार कर रही थी। एमपीओ, एक एमपीओ चीज़ होती है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, उसमें इन्होंने पकड़ लेना था। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा ये भी करता हूँ कि आज जो हमारी जमहूरियत है वो सिर्फ एक, मैं बार बार कहता हूँ कि एक छोटे से धागे से लटक रही है और वो बचाने वाला हमें इस जमहूरियत को वो है हमारी अदलिया। और उस अदलिया के ऊपर पूरी तरह ये माफिया वारदात कर रहा है। तो मैं पहले तो अपनी कौम को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपने अदलिया और अपने आइन के साथ जुड़ के खड़े हो जाए, क्योंकि कहीं इन्होंने ये जो माफिया, मैं माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इनका कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, कोई अपने पैसे बचा रहा है, कोई अपनी कुर्सी बचा रहा है, लेकिन इनको फिक्र नहीं है कि मुल्क डूबता जा रहा है। तो ये एक रास्ते में जो अदलिया इनको रोक के रखा हुआ है और जिसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ, उसके ऊपर अब पूरी वारदात है। याद रखें, नवाज शरीफ ने जब 2/3 अक्सरियत ले ली तो उसके रास्ते में सिर्फ उसने देखा अदलिया है, एक चीफ जस्टिस है, ईमानदार दयानतदार चीफ जस्टिस, तो उसने उसको गवारा नहीं किया, हमला किया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और डंडों से चीफ जस्टिस को। यानी कभी ऐसी दुनिया की जमहूरियत में ऐसा मनाजर नहीं हुआ है कि डंडे मार के उस चीफ जस्टिस को और डरा के उसको भगाया और फिर पैसे चलाए। ब्रीफ केस जो माफिया ऑपरेट करता है, या एलिमिनेट करता है और या फिर खरीदता है। तो आज़ाद अदलिया को उसने तबाह किया। और जब आज़ाद अदलिया जाती है तो ये याद रखें कि उस मुल्क में आपकी आज़ादी चली जाती है, क्योंकि आज़ाद अदलिया आइन के मुताबिक आपके जो बुनियादी हुकूक हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी हिफाजत करती है। मैं ये बार बार आपको इसलिए बताता रहता हूँ, मैं ख़ास तौर पे जो मुझे उम्मीद है अपने नौजवानों से, कि आपको समझना चाहिए कि हम क्यों सारी दुनिया हमारे से आगे निकल गई है, क्यों हमारे इतने बुरे हालात हैं। बुनियादी वजह इंसाफ ना होने की है। तो मैं ये बार बार आपको समझाता हूँ कि 27 साल पहले जब मैंने इंसाफ की तहरीक शुरू की थी, मकसद ही ये था, इंसाफ होता है, मुल्क आज़ाद होता है, वो मुल्क खुशहाल होता है। जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता, ना वहाँ आज़ादी होती है, ना वहाँ जमहूरियत होती है, ना वहाँ खुशहाली होती है। तो इस वक्त सारी कौम को खड़ा होना चाहिए अपनी अदलिया के साथ, और मैं उनका ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह उन्होंने कानून के मुताबिक जो बोगस केसेस मेरे ऊपर बनाए हुए हैं, एक के बाद दूसरा 145 केसेस बनाए हुए हैं। अदलिया एक ही जगह हम जाते हैं उम्मीद लेके, और वो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे जेल में से बचाया। उसके बाद मैं जो पब्लिक निकली, और मैं बात कर रहा हूँ जो पुरअमन पब्लिक निकली, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे चाहने वाले, मेरे जो वोटर्स हैं, जो मेरे साथ जो मेरे कारकुन हैं, ये हमेशा 27 साल हमेशा हम पुरअमन रहे हैं। हमने कभी, जितनी भी हमें हमारे इश्तियाल डाला जाए, कोशिश की जाए कि हम किसी तरह प्रोवोक हो और हम कुछ गलत करें, मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि 27 साल की सियासत में हमेशा हम पुरअमन रहे हैं। मुझे 25 मई कभी नहीं भूलेगा पिछले साल, और जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके हैंडलर्स, ये हैंडलर्स जो हैं, इन्होंने पीछे से जोर लगाया था पुलिस को, क्योंकि हमने जब बाद में मुझसे पूछा, क्योंकि हमारी पंजाब में गवर्नमेंट थी, तो हमने पूछा कि तुमने हरकतें की थी। उन्होंने कहा जी पीछे से ऑर्डर थे, वो चिड़ियाघर से ऑर्डर आते थे, तो वो हमें हुक्म करते थे।
मैं अगर तुम लोगों के घरों में 3-3 बजे घुस के तुमने जो हरकतें की, लोगों को उठाया, जो मारा, ना चादर ना चार दीवारी, ना औरतों की परवाह की, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको कोई शर्म नहीं आई? कोई आपका तो काम है कानून के मुताबिक चलना। कहते जी नौकरी का सवाल है, हुक्म आता है वहां से, मानना पड़ता है जो कि पीछे से हुक्म आता है हैंडलर्स का। तो हमारे ऊपर जुल्म हुआ। 26 को सुबह को मैंने वहां धरना देना था इस्लामाबाद में, मैंने धरना खत्म किया उसी वक्त, क्योंकि मुझे पता था कि लोगों को गुस्सा था उस वक्त, जिस तरह इन्होंने शेलिंग की, फैमिलीज पे शेलिंग की, लोगों के घरों में घुसे। मुझे पता था इंतशार की तरफ जाना है। सबको पता है कि मैंने 26 की सुबह को जैसे ही मैं इस्लामाबाद अभी डी चौक भी नहीं पहुंचा, मैंने कहा खत्म। उसके बाद मुझे गोलियां लगती हैं, कत्ल करना मुझे पता था, पहले से प्लान बना हुआ था। मैं कई दफा आपको बता चुका हूं कौन कौन उसके अंदर मुलव्वस था। मुझे सारे जो फनकार, जो अदाकार उसके अंदर थी, मुझे सबके नाम पता है, ऊपर से लेके नीचे तक। जितने हम समझते हैं कि वो एक का नाम जो लेता हूं, उससे भी ऊपर का भी मुझे पता है कि इसने गो हेड, ग्रीन लाइट किसने दी थी, कौन ऊपर 2 लोग थे जिन्होंने उसको, इस आदमी को ग्रीन लाइट दी थी। और फिर इनके साथ वो जो सिविलियन मिला हुआ था, जो राना सनाउल्लाह और वो शहबाज शरीफ। मुझे जब गोली लगती है, क्या मैं नहीं, जब एक कत्ल अल्लाह बचाता है मुझे, क्या तब इंतशार नहीं होना चाहिए था? तब क्यों नहीं तोड़ फोड़ हुई? तब क्यों नहीं गिराओ झलाओ? ये जो हुआ है कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरा फलसफा नहीं है। मैं ये समझता हूं कि अगर आप अपनी पार्टी को इस तरफ लगा देते हैं, अगर पार्टी, एक दफा पार्टी को खून लग जाता है, जिस तरह हम जब कराची में पार्टी बनाने लगे तो उन्होंने कहा जी यहां तो अगर आपने पार्टी बनानी है तो आपको मिलिटेंट विंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि MQM के पास मिलिटेंट विंग है, बाकी भी जमातें उनके सामने, सबके पास उन्होंने मुसल्लह लोगों को रखा हुआ है, आप भी रखें।